हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम सर्कुलर वेवगाइड को पढ़ेंगे। सर्कुलर वेवगाइड का बहुत सारा टेक्निकल डेरिवेटिव पोर्शन जनरली टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, लेकिन अगर हम इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं या हम स्टेट पीएसयू का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर हम मेंस अगर लिख रहे हैं तो हमें सर्कुलर वेवगाइड से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट वाइज प्रॉब्लम्स मिल सकती है और कुछ सीधा आपका जो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं वो पूछे जा सकते हैं। हालांकि गेट के एग्ज़ाम में सर्कुलर वेवगाइड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं देखने मिल रहा है। तो हम आज की क्लास में सर्कुलर वेवगाइड से रिलेटेड जितने भी पावर पॉइंट कंक्लूजन्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि इस पे बनने वाला स्टेटमेंट वाइज प्रॉब्लम या फिर आपको मेंस में आप सब्जेक्टिव लिखें तो 2 नंबर या 4 नंबर में अगर आपको कुछ डिस्क्रिप्टिव आंसर देने हो तो आप उसे अटेम्प्ट कर सकें। इसमें हम देखेंगे कि बेसिकली इसका डोमिनेट मोड क्या है या डिफरेंट जो इसमें और हायर मोड है जो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस के लिए है वो क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये कहाँ पे पर्टिकुलरली इसकी एप्लीकेशन है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं ताकि किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो हम उसे अटेम्प्ट कर सकें। तो सर्कुलर वेवगाइड सिंपल, जिस तरह से हमने एक रेक्टेंगुलर होलो मेटेलिक पाइप बनाया था उसी तरीके से आपका सर्कुलर मेटल पाइप जो होगा, ठीक है, उसको आप सर्कुलर वेवगाइड बोलेंगे। आप इसे समझ सकते हैं, हमने कोएक्सियल लाइन पढ़ी। कोएक्सियल लाइन में क्या होगा, आउटर कंडक्टर, जो आपका आउटर मेटेलिक पाइप है उसके बीच में आपका एक कंडक्टर भी होता है कोएक्सियल, जिसमें एक सेम एक्सिस को सेंटर मानते हुए 2 आपके पास वायर होंगे, एक कंडक्टर जो इनर कंडक्टर है और दूसरा आपका आउटर कंडक्टर, और उनके बीच में जनरली कोई डाइलेक्ट्रिक फील किया जाता है। तो यहाँ पे वो जो इनर कंडक्टर है वो मिसिंग है, केवल आउटर होलो मेटेलिक पाइप है, और उस पाइप में आप एयर भी फिल कर सकते हैं या कोई डाइलेक्ट्रिक भी फिल कर सकते हैं। इसके जितने भी जनरल फार्मूलाज हैं वो उसी तरीके से मैथमेटिकली डिराइव होंगे जैसे आपने रेक्टेंगुलर में पढ़ा है। जैसे अगर आपने कट ऑफ वेवलेंथ कैलकुलेट कर ली है तो आप वेव इम्पीडेंस उसी तरीके से निकालेंगे, Z = Z0 √1 - fc/f का स्क्वायर एंड ऑल। जो हमारे रेक्टेंगुलर वेवगाइड के फॉर्मूलाज थे वही रहेंगे, बस जो पॉपुलर मोड्स हैं उनका कट ऑफ वेवलेंथ क्या होगा उसे हम स्टेटमेंट वाइज सीधा लिख देते हैं और उस फॉर्मूला को यूज़ करके आप जनरल रेक्टेंगुलर वेवगाइड के फॉर्मूलाज लगा लेंगे और अपने आंसर को कैलकुलेट कर लेंगे। तो सर्कुलर मेटल पाइप इज डिफाइंड एज अ सर्कुलर वेवगाइड। डोमिनेंट मोड इन सर्कुलर वेवगाइड इज TE11। ये बहुत बार हमने एग्जाम में देखा है तो हमने इसे मेंशन किया। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक 1 मोड इज द डोमिनेंट मोड इन सर्कुलर वेवगाइड, ओके। और अगर हम TE11 मोड में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे तो ये इस तरीके से होगा। स्ट्रेट लाइंस जो है वो कर्व्ड स्ट्रेट लाइंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रही है, और ये जो आपकी सेंटर से पास होती हुई आपकी ये जो लाइंस हैं, जो डॉटेड लाइंस हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा रहे हैं। अगर आपका वेव प्रोपोगेशन Z डायरेक्शन में हो रहा है, इनवर्ट डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये TE11 डोमिनेट मोड के लिए फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर TE11 मोड है आपका तो उसके लिए जो कट ऑफ वेवलेंथ रहेगी दैट इज λc विल बी 3.41 A। व्हाट इज A? A इज द रेडियस ऑफ मेटेलिक स्ट्रक्चर। जो आपने ये मेटल लिया है उसकी क्या रेडियस है उसके हिसाब से आपका कट ऑफ वेवलेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस कट ऑफ वेवलेंथ के अकॉर्डिंग FC = V/λc। V क्या है? V है इस होलो पाइप में क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी रहेगी। अगर एयर फील्ड है तो 3 × 10⁸, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया है तो उसी हिसाब से आप उसको वेलोसिटी को कैलकुलेट करके और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ वेवलेंथ निकाल सकते हैं, फिर वेव इम्पीडेंस निकाल सकते हैं, फेज कांस्टेंट निकाल सकते हैं, ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, जो भी पैरामीटर्स आपसे पूछे गए हैं, ओके। उसके अलावा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस के लिए हायर मोड जो जनरली सर्कुलर वेवगाइड में काम में लिए जाते हैं उसमें एक रहेगा आपका TM01 मोड, जिसका कि कट ऑफ वेवलेंथ रहेगा 2.61, और अनदर वन इज TE01 जिसका कि कट ऑफ वेवलेंथ रहेगा 1.6
1.64। देखिए इसका वेवलेंथ हायर है, फिर इसका है और फिर इसका है। ओके, जिस मोड की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सबसे लोअर हो या कट ऑफ वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट हो उसे हम डोमिनेट मोड बोलते हैं। तो यहाँ पे इस वेवलेंथ के कंपैरिजन में इसकी कम है और इससे भी इसकी वेवलेंथ और कम है। ए इज द रेडियस ऑफ मेटेलिक स्ट्रक्चर, सर्कुलर मेटेलिक स्ट्रक्चर। और ये इनका फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। TM01 के लिए अगर इनसाइड डायरेक्शन में आपकी वेव प्रोपोगेट हो रही है तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस है और डॉटेड सर्कुलर पैटर्न आपका मैग्नेटिक फील्ड है। वेरएज अगर TE01 ले रहे हैं और इनवर्ट डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेशन के लिए जो सर्कुलर कंप्लीट सर्कल्स हैं वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो लाइंस है एक्सटेंडिंग टुवर्ड द पेरिफेरी ऑफ पाइप आर मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आप पावर पॉइंट समराइज कर सकते हैं सर्कुलर वेवगाइड। इस पे किसी भी मोड का नाम लेके डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जा सकता है, कट ऑफ वेवलेंथ पूछी जा सकती है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है। 3.41, 2.61, 1.64 इतना आपको, आप अगर इसको खुद से लिखेंगे या 1 से 2 बार आप इसे रिवाइज करेंगे तो आप मल्टीपल चॉइस का जो क्वेश्चन होगा उसमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, तो यहाँ पे अगर हम सर्कुलर वेवगाइड के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन पार्ट को डिस्कस करें तो इसके बेसिक एडवांटेजेस रहेंगे। इट इज़ ईजी टू कंस्ट्रक्ट और मैन्युफैक्चर, इट इज़ ईजी टू कपल और कनेक्ट विद द सेकेंड वेवगाइड। आपकी ये जो होलो मेटेलिक पाइप है उसका कनेक्शन या कपलिंग to the other components in a microwave application are easier. Secondly, जब हम सर्कुलर वेवगाइड की बात करते हैं तो उसमें एक स्पेसिफिकेशंस है कि जो इसका TE01 मोड अगर है तो उसमें अटेन्युएशन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है फ्रीक्वेंसी के साथ कम होता जाता है। उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड TE01 मोड जो है दैट हैज़ लो अटेन्युएशन पर मीटर एट हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। ओके, तो इस वजह से अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो 10 गीगाहर्ट्ज से हायर जोन में है तो इस स्पेसिफिक मोड का अटेन्युएशन पर मीटर कम होने की वजह से सर्कुलर वेवगाइड में ये मोड ट्रांसमिशन जो है वो रिफ़र किया जाता है। ये आप एडवांटेजेस जो है वो लिस्ट कर सकते हैं अगर आप सब्जेक्टिव आंसर लिख रहे हैं। और अगर डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया जाए तो सेम कट ऑफ वेवलेंथ फॉर द डोमिनेट मोड, अगर दोनों रेक्टेंगुलर और सर्कुलर वेवगाइड दोनों को अपने डोमिनेट मोड में सेम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे अगर हम ऑपरेट करना चाहें तो जो आपकी सर्कुलर वेवगाइड है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो रेक्टेंगुलर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। इसे आप बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2 टाइम्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, सो दे आर हैविंग अ लार्जर साइज डायमेंशन व्हेन कंपेयर टू द रेक्टेंगुलर वेवगाइड। ये इसका एक डिसएडवांटेज है, आपको जो क्रॉस सेक्शन एरिया लेना पड़ेगा या साइज ऑफ वेवगाइड लेना पड़ेगा वो आपका बढ़ जाएगा। सेकेंडली ये है कि सर्कुलर वेवगाइड में आपकी जो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट हो रही है उस वेव का जो एंगल ऑफ पोलराइजेशन है वो मेटेलिक सरफेस के थोड़ी सी भी उसमें अगर डिसकंटिन्यूटी आई या इरेगुलरिटी आई तो जो एंगल ऑफ पोलराइजेशन है वो वहाँ पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से चेंज हो जाता है। और जब आप रिसीविंग एंड पे अपनी पावर को रिसीव कर रहे हैं तो एंगल ऑफ प्रोपोगेशन, एंगल ऑफ पोलराइजेशन में चेंज की वजह से आपको रिसेप्शन में प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल सकता। और ये बहुत ही एक लिमिटिंग फैक्टर है, चेंज इन एंगल ऑफ पोलराइजेशन बिकॉज ऑफ स्मॉल सरफेस इरेगुलरिटीज़। ये हम अगर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी हमने पढ़ा है कि फाइबर में अगर स्मॉल इरेगुलरिटीज़ या आपकी इम्प्योरिटीज़ एटम्स हो तो वो एंगल ऑफ पोलराइजेशन को चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से हमारी कपलिंग डिस्टर्ब हो सकती है, जिसकी वजह से हमारा रिसेप्शन डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिस्ट कर सकते हैं। और अगर पर्टिकुलर एप्लीकेशन पूछी जाए तो सर्कुलर वेवगाइड वहाँ काम में आती है जहाँ पे आपको रोटेशनल कपलिंग करनी हो। इट मीन्स आपकी वेवगाइड एक एंटीना से अटैच्ड है और आप अपने वेवगाइड से एक ऐसे एंटीना को सिग्नल भेज रहे हैं जिस एंटीना को कंटिन्यूसली
रोटेट करना है। जैसा कि आप रडार में देख सकते हैं कि वेवगाइड एक हॉर्न एंटीना को सिग्नल भेजता है और हॉर्न एंटीना जो है वो टारगेट को कंटिन्यूसली ट्रैक करने के लिए रोटेट कर रहा है। तो वो जो स्लाइडिंग आपका फंक्शन है वो, या स्लाइड रोटेशनल कपलिंग जिसे बोलेंगे, कपलिंग का मतलब एक वेवगाइड या एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पावर ट्रांसमिट करना विदाउट मच लॉसेस, ठीक है। तो ये जहाँ पे आपको रोटेशनल कपलिंग करनी हो वहाँ पे आप प्रेफर करेंगे सर्कुलर वेवगाइड को, और उसका एक एग्जांपल आप रडार को मेंशन कर सकते हैं। तो ये हो गई है हमारी कंक्लूडिव समरी अबाउट द सर्कुलर वेवगाइड। अगर सर्कुलर वेवगाइड से रिलेटेड किसी भी तरीके की प्रॉब्लम बनेगी, स्टेटमेंट बनेगा या छोटे आपके सब्जेक्टिव प्रॉब्लम बनेंगे, तो आप इन पूरे नोट्स में उसे कवर कर सकते हैं।